सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 26 फरवरी सोमवार का विशेष दिन। इस सोमवार के विशेष दिन के विशेष उपाय लेकर आपके सम्मुख में प्रस्तुत हैं। एक उपाय ऐसा है जो यदि आप 5 सोमवार करते हो लगातार, तो जिस मनोकामना को मन में रखकर, जिस बात को मन में रखकर आप बोलते हो, वह बात तुमरुकेश्वर महादेव और मेरे भोले बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। और यदि कोई ऐसी बात है जो आप किसी को बताना नहीं चाहते और चाहते हैं कि वो पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए भी कीजिए महादेव के ये उपाय। सबसे पहला उपाय है तुमरुकेश्वर महादेव का उपाय। तो इस उपाय में आपको क्या करना होगा, एक दीपक ले लेना है गोल बात का। अब इस गोल बात के दीपक में डालना है आपको घी डालना है, बात गोल लगानी है और साथ में जो काले तिल होते हैं वो थोड़े से काले तिल इस दीपक के अंदर डाल देना। अब इस दीपक को लेके पहुंच जाना महादेव के मंदिर में प्रदोष काल में। प्रदोष काल आप जानते ही हैं, सूर्य अस्त का समय होता है और इस समय से 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, ये जो 1.5 घंटे का समय कहलाता है, ये होता है प्रदोष काल। इस काल में भगवान शंकर और माता पार्वती के लिए किए गए उपाय अधिक फलदायी प्राप्त होते हैं। तो आपको इस दीपक को लेके पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में और फिर इस दीपक को आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर की जो चौखट हो। अब जैसे किसी किसी मंदिर में ऐसा होता है कि एक तो होता है मुख्य द्वार, फिर उसके बाद हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते होते हैं, फिर एक होता है द्वार। जिस द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं शिव मंदिर में। कोई कोई मंदिर ऐसे होते हैं जिसमें है एक ही द्वार होता है और उसके अंदर प्रवेश करते ही हमको शिवलिंग दिखाई दे देता है और उसके अलावा उसमें कोई और द्वार नहीं होता। तो आपको क्या करना है, यदि मान लो आप जिस मंदिर में जा रहे हो एक ही द्वार हो, तो इस द्वार के सम्मुख में करना है उपाय। यदि 2 द्वार है तो ये जो दूसरे नंबर का द्वार है भगवान शंकर के मंदिर का द्वार है, उस द्वार के सामने की तरफ यानी द्वार के सम्मुख में करना है। अब द्वार के सम्मुख में उपाय आप किस प्रकार से करना है, तो जो दीपक आप लेके गए हो उस दीपक को जो भगवान शंकर की चौखट है उस चौखट पर जो आपका उल्टा हाथ होता है, जैसे आप सामने की तरफ होंगे शिवलिंग देख रहे होंगे, तो ये आपका उल्टा हाथ होगा जब आप मंदिर में प्रवेश करोगे। तो इस उल्टे हाथ की तरफ उस दीपक को रखना है। दीपक प्रज्वलित करना है आपको आपके मन की बात बोलते हुए और साथ में एक महादेव का नाम लेना है। वो कौन से महादेव हैं, तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये दीप प्रज्वलित कर देना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। दीप प्रज्वलित कर दीजिए और फिर यदि आप जल चढ़ाना चाहते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो घर वापस आ जाइए। एक सोमवार प्रदोष काल, दूसरा सोमवार प्रदोष काल, तीसरा सोमवार प्रदोष काल, इस प्रकार से आपके मन की बात बोलते हुए लगातार आप ये उपाय कीजिए। बाबा आपकी मनोकामना और या जो बात आप महादेव से मनवाना चाहते हैं उसको अवश्य ही पूर्ण करेगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। ये जो अगला उपाय है ये आपको करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। क्या करना है आपको, इसमें भी एक दीप लेना है आपको, मट्टी का दीप ले लीजिए और इसमें आपको 2 लंबी बात लगानी है। कितनी बात, 2 लंबी बात लगानी है और 2 लंबी बात लगाने के बाद में एक अक्षत का दाना डालना है और वो अक्षत टूटा हुआ ना हो। एक अक्षत, अक्षत यानी कि जो चावल आता है वो अक्षत आपको इस दीपक में डाल देना है। साथ में डाल देना है थोड़ा सा घी। अब ये उपाय किस किस के लिए किया जा सकता है, जैसे मान लो यदि कोई बच्चा है जो कि तैयारी कर रहा है और तैयारी करने के बाद अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है, उसने एग्ज़ाम दे दिया है, वो ये उपाय कर सकते हैं। यदि किसी पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है और वे चाहते हैं कि उनका प्रेम संबंध बढ़ जाए, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हो। यदि आपको धन की कामना है, धन की कामना को पूर्ण करने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हो। कर्ज मुक्ति से निकलना चाहते हो, उसके लिए भी उपाय कर सकते हो। और यदि आपकी कामना है वंश वृद्धि की, संतान प्राप्ति की, तो फिर भी आप ये उपाय एक बार अवश्य ही करके देखिए। तो आपको क्या करना है, एक दीपक ले लिया, 2 लंबी बात लगा दी, इसमें एक अक्षत का दाना डाल दिया। अब इस दीपक को प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख देना है सोमवार के दिन। फिर आपको रखने के बाद में क्या करना होगा, भगवान शिव और भगवान शिव और माता शक्ति, शिव और शक्ति का स्मरण करना है। यदि मान लीजिए आपको शिव शक्ति का स्मरण ना है, उस समय पे शिव पार्वती का स्मरण है, तो भी कोई बात नहीं, शिव शक्ति का स्मरण करना है। शिव शक्ति का स्मरण करते हुए ये दोनों बातों को प्रज्वलित कर दीजिए। शिव शक्ति का स्मरण करिए और दोनों बात प्रज्वलित कर दीजिए। आपके मन की अभिलाषा रखकर, आपके मन की कामना रखकर प्रज्वलित कीजिए। जब ये दोनों दीपों की
बात आप प्रज्वलित कर रहे होंगे तो ये दोनों आपके सम्मुख में होनी चाहिए, आपके विपरीत में नहीं, आपके सम्मुख में होनी चाहिए दोनों बातें। इस प्रकार से आपको ये दीप प्रज्वलित कर देना है आपके मन की अभिलाषा रखकर। यदि कोई एग्ज़ाम दिया है और इस एग्ज़ाम का रिजल्ट का वेट कर रहे हो, उसके लिए भी ये उपाय अवश्य ही कीजिए। अब हम चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तो तीसरा जो उपाय है वो है 108 बिंदी वाला उपाय। 108 बिंदी वाला उपाय कैसे करना है आपको? आप जानते हैं कि बेलपत्र में नीचे की तरफ एक ठूंठ होती है जिसको हम तोड़कर शिव जी पर समर्पित करते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको दिखाते हैं, ये बेलपत्र हो गया। बेलपत्र के नीचे की तरफ ये जो ठूंठ होती है, इस ठूंठ को तोड़कर हम बेलपत्र समर्पित कर देते हैं। तब आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है सोमवार के दिन। एक ही सोमवार को करना है ये उपाय, और यदि मन की कामना पूरी ना हो तो फिर आने वाले सोमवारों को भी आप ये उपाय अवश्य कर सकते हैं। तो क्या करना है, वो जो ठूंठ थी आपको उसको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद में एक पात्र लेना है, या तो लाल चंदन या पीला चंदन, जो भी चंदन हो आपके पास में वो चंदन आपको ले लेना है। उस चंदन को लेने के बाद में उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसका लेपन तैयार कर लेना है। फिर आपको वो जो आपने ठूंठ वाला हिस्सा तोड़ा था, उस ठूंठ वाले हिस्से को लेना है और उसको इसमें डिप करना है, यानी कि डुबोना है। फिर उसके बाद में 108 बिंदी ये बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगानी है, एक एक करके। एक एक पत्ती पर बिंदी लगाना शुरू कीजिए। प्रत्येक बिंदी लगाते समय बाबा से आपके मन की बात भी बोलिए, बाबा से कामना कीजिए, हे भोलेनाथ, हे महादेव, बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा ही अपने जीवन में दुख झेल रही हूँ, मेरे इन दुखों को समाप्त करो प्रभु। और इस प्रकार से एक नहीं, तीनों पत्तियों पर आपको गिनकर कुल 108 बिंदी लगानी है। उस ठूंठ से लगानी है, किसी और वस्तु से नहीं। ये जो बेलपत्र के आपने पीछे का ठूंठ वाला हिस्सा तोड़ा था, उससे ही आपको 108 बिंदियाँ लगाती जानी है। प्रत्येक बेलपत्र पर लगानी है। ज़रूरी नहीं है कि तीनों पर समान लगे, कि जैसे मान लो 108 के 3 हिस्से हम करेंगे तो वो 36-36 होंगे। ऐसे नहीं कि इस पे भी 36, इस पे भी 36, इस पे भी 36। बस आपको तीनों पे बिना गिने बस गिनकर 108 लगानी। ज़रूरी नहीं किसी पे ज़्यादा लग जाए, किसी पे कम लग जाए। फिर जब आप इन तीनों पे 108 बिंदी लगा दो, उसके बाद में इस बेलपत्र को उठाना है। बेलपत्र को उठाने के बाद में उस ठूंठ को तो आपको कहीं रख देना है। उठा के आप जानते हो शिव जी के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर इस बेलपत्र को स्पर्श कराना है, केवल और स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद में बाबा से आपकी बात बोलनी है। कौन सी बात बोलनी है? आपकी बात, और आपकी बात जो आप जानते हो और केवल महादेव जानते हो, वही बात बोलनी है। और फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है आपके विपरीत में रखनी है। आपके विपरीत में बेलपत्र की डंडी रखते हुए इस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए। एक सोमवार को ये उपाय करके देखिए। यदि उपाय सफल ना हो तो दूसरे सोमवार और तीसरे सोमवार भी उपाय कीजिए। बाबा आपकी कामना, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। आपकी विषम परिस्थितियों को समाप्त करेगा। धन की कितनी भी कमी चल रही होगी जीवन में, उसको भी समाप्त कर देगा। अब हम अंतिम उपाय की तरफ पहुंच चुके हैं, जो कि है नंदीश्वर वाला उपाय। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, जैसे कि आप जानते हैं कि मूंग, जो साबुत मूंग आते हैं हरे, उन हरे मूंगों को, एक मुट्ठी मूंग लेना है आपको और इसको जल के अंदर भिगो देना है, पानी में भिगो देना है रविवार की रात्रि को। भिगोने के बाद में अगले दिन आपको आपके मन की बात बोलकर एक पात्र में ये मूंग ले लेने हैं, थोड़ा सा आपको गुड़ ले लेना है, और साथ में लेना है आपको एक बेलपत्र। तो 3 वस्तुएं ले लीजिए अपने साथ में, एक बेलपत्र, साथ में थोड़ा सा गुड़, और साथ में जो आपने मूंग भिगोए थे। इन तीनों वस्तुओं को लेकर जो भी आपको सोमवार के दिन नंदीश्वर मिल जाए, नंदी जी मिल जाए, जो कि महादेव के ही स्वरूप है, उन नंदी जी को ये तीनों वस्तुएं खिला दीजिए। आपके हाथ से खिलाना है आपको, ऐसा नहीं थाली उनके सामने कर दो, आपके हाथ से ये तीनों वस्तुएं उनको खिला दीजिए। मूंग, बेलपत्र और गुड़। जिस कामना से या जिस बात को बोलकर आप नंदी जी को ये वस्तुएं खिलाएंगे तीनों, वो बात नंदी जी महादेव तक पहुंचाएंगे और महादेव उस बात को पूर्ण कर देंगे, उस कामना को पूर्ण कर देंगे। तो आपके मन की अभिलाषा के लिए, परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए, जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए एक बार जीवन में बेलपत्र, गुड़ और मूंग वाला नंदीश्वर वाला उपाय अवश्य ही कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।